नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के नतीजे घोषित। 12वीं में 99.37% छात्र पास। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इस साल छात्राओं का पास प्रतिशत 99.67%, छात्रों का 99.13% रहा है। दिल्ली रीजन में इस साल 99.84% छात्र पास हुए। सरकार ने कोरोना हालातों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड की इस साल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कैंसिल कर दी थी। इस बार रिजल्ट को इंटरनल मार्किंग और सीबीएसई के तय फॉर्मूले पर तैयार किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 12वीं का रिजल्ट जारी करने के लिए 31 जुलाई तक की डेडलाइन तय की थी, इसलिए बोर्ड ने 10वीं से पहले 12वीं के रिजल्ट को जारी किया है। 10वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों को अभी और इंतजार करना होगा। हरियाणा में नई शिक्षा नीति की शुरुआत। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल, स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की मौजूदगी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्य मंत्री कमलेश ढांडा मौजूद रहे। नई शिक्षा नीति पर सीएम ने कहा, नई शिक्षा नीति समय की जरूरत है। 2 लाख लोगों से परामर्श लिया गया। संसद के मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच चल रहे गतिरोध के बीच लोकसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी विवाद को लेकर सदन में कार्रवाई शुरू होते विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। पेगासस जासूसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच के सामने इस मामले को उठाया गया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस मामले को सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अपील की गई है कि पेगासस मामले की निष्पक्ष जांच हो। इस जांच की अगुवाई सुप्रीम कोर्ट के कोई मौजूदा या फिर रिटायर्ड जज करें। पीवी सिंधु ने शानदार मुकाबले में जापान के खिलाड़ी को हरा दिया। सिंधु ने यामागुची को सीधे गेम में 21-13 और 22-20 से मात दी। कांटे का मुकाबला 56 मिनट तक चला। सिंधु ने यह मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। वो मेडल से अब 1 जीत दूर है। भारत की महिला हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक में अपनी जीत को हासिल कर लिया है। रानी रामपाल की टीम ने आयरलैंड को 1-0 से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करने की उम्मीद बनी हुई है। भारत की ओर से मात्र गोल 57वें मिनट में नवनीत कौर ने किया। टोक्यो ओलंपिक का 8वां दिन है। महिला मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने भारत के खाते में एक और मेडल पक्का कर दिया। लवलीना ने 69 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की नियन चिनचेन को 4-1 से मात दे दी है। लवलीना ने इस जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली। टोक्यो ओलंपिक में 8वें दिन भारत की हुई शानदार शुरुआत। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी रूस की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ में हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंची हैं। दोनों खिलाड़ियों के बीच बेहद रोमांचक मुकाबला रहा। तीरंदाजी में दीपिका ने इस मुकाबले में रूस में ओलंपिक समिति की सेनिया पेरोवा को शूट ऑफ में शिकस्त दी है। दीपिका ने यह मुकाबला 6-5 से जीता। टोक्यो ओलंपिक में स्टार बॉक्सर मैरी कॉम का सफर खत्म होने पर हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मैरी कॉम जैसे खिलाड़ी काफी कम देखने को मिलते हैं। उन्होंने आगामी प्रतियोगिताओं में उतरने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों से गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद जाहिर की। संदीप सिंह ने कहा है कि हरियाणा के खिलाड़ी सिर्फ खेल पर ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि सब हासिल हो जाएगा। एक बार गले में पदक आ जाए, 6 करोड़ इनाम, सरकारी नौकरी, सब मिलेगा। बॉक्सर विजेंद्र सिंह के ट्वीट पर संदीप सिंह ने कहा कि जो मुद्दा उन्होंने उठाया है उसे सीएम कैबिनेट के समक्ष रखूंगा। मैं खिलाड़ियों के लिए बैठा हूं, उनकी हर संभव मदद करूंगा। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर के ट्वीट करके लिखा है, सब महंगा होता जा रहा है, उपभोक्ता परेशान। संसद के मानसून सत्र में विपक्षी दलों का विरोध जारी है। विपक्ष ने लगातार 10वें दिन भी सदन के दोनों सदन में हंगामा किया है। इसके चलते लोकसभा की कार्रवाई को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा नहीं होने दे रहा, इससे जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। राज्यसभा में कृषि कानून पर चर्चा के लिए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने नोटिस दिया है। किसानों के समर्थन में दीपेंद्र ने यह नोटिस दिया। कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं दीपेंद्र। कृषि कानून के खिलाफ किसान कर रहे हैं आंदोलन। दिल्ली के बॉर्डर पर 8 महीने से चल रहा है आंदोलन। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के द्वारा लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि हमने गेट बंद नहीं किए हैं, सरकार ने गेट बंद किए हैं, लेकिन हम गेट खोलना भी जानते हैं। किसान आंदोलन को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली और बंगाल तक चर्चा हो रही है। टिकैत ने कहा कि हमारी झोपड़ियां टूट गई, लेकिन आंदोलन चल रहा है। राकेश टिकैत ने कहा कि देश में आज हम विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे। चुनाव बंगाल में भी थे, अब यूपी में भी होंगे।
किसान आंदोलन को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन में जो नकाबपोश घुसे हुए हैं वो सभी दूसरे दलों से संबंधित हैं। ऐसे उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके अलावा जो अधिकारी इनसे मिला हुआ होगा उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार है। कैथल में पीडब्ल्यूडी विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। सड़क के किनारे पड़ा साइन बोर्ड बड़ा हादसा हो सकता है। पटियाला रोड पर 2 साल से यह साइन बोर्ड नहीं लगाया गया। अधिकारियों की लापरवाही से लाखों का साइन बोर्ड कबाड़ हो चुका है। रोजाना यहां से पीडब्ल्यूडी और प्रशासनिक अधिकारी गुजरते हैं। संबंधित अधिकारियों को कई बार इसकी शिकायत दी गई। आज तक किसी अधिकारी ने इसका कोई सुध नहीं ली है। करीब 2 साल पहले पुल बनाते वक्त इसको उखाड़ा गया था। लाखों रुपए की संपत्ति की कोई अधिकारी सुध नहीं ले रहा। गुरुग्राम में बहुमंजिला इमारतें जहां शहर की सुंदरता को तो बढ़ाती हैं, इन खूबसूरत इमारतों के नजदीक सड़कों पर जगह जगह पड़ा निर्माणाधीन मकानों का मलबा शहर की सुंदरता पर प्रश्न चिन्ह भी खड़े कर देता है। गुरुग्राम में जगह जगह सड़क के किनारे और पार्कों में अवैध तरीके से मलबा फेंका जाता है। इस कारण निर्माणाधीन इमारतों का मलबा शहर के लिए एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। प्रशासन ने इस मलबे के निवारण के लिए निजी कंपनी को टेंडर तो दे दिया है, लेकिन धरातल पर इसको लेकर कोई काम नहीं हो रहा। सोनीपत में इंडिया न्यूज हरियाणा की इस खबर का असर देखने को मिला है। गड्ढों में पत्थर डाल दिए गए हैं। इसके बाद वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिली। गड्ढों को लेकर के शख्स ने गीता भवन चौकी में एक शिकायत भी दी थी। रास्ते पर पूरी तरह से मरम्मत का काम तो अभी तक नहीं हुआ है। सीवरेज के गंदे पानी के कारण रास्ते में ये गड्ढे बनाए गए। पीड़ित बाइक सवार ने निगम को इसकी शिकायत दी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस प्रशासन ने इसकी जांच कर रहा है। 6 ई रिक्शा पलटने से कई लोग इसमें घायल हो चुके हैं। बल्लभगढ़ में व्यापारियों की नाराजगी जाहिर करनी महंगी पड़ गई है। लूट की वारदात के खिलाफ रोष जताने व्यापारियों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। पुलिस ने करीब 5 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। केस दर्ज होने पर व्यापारियों में पुलिस के खिलाफ रोष है। व्यापारियों ने कहा है कि केस दर्ज करने से पुलिस व्यापारियों के संबंध अच्छे नहीं होंगे। व्यापारियों ने कहा कि एफआईआर को कैंसिल नहीं किया गया तो पुलिस का विरोध होगा। पुलिस ने जिस तरीके से केस दर्ज किया वो निंदनीय है। बल्लभगढ़ में व्यापारियों ने रोष प्रदर्शन के बाद दर्ज किए गए केस पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में अपराधियों की जगह नहीं है। जो भी अपराधी हैं उनको नीम का जेल भेजा जाएगा। किसी भी सूरत में गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के खिलाफ किस वजह से मामला दर्ज हुआ है इसको लेकर अधिकारियों से बात करेंगे। बल्लभगढ़ में भय मुक्त माहौल रखना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। फतेहाबाद में लगातार रात से हो रही बारिश के कारण एक मकान की छत भरभरा कर गिर गई। मकान के आगे दुकानें भी बनी थी। लगातार हो रही बारिश के कारण छत गिर गई। गनीमत रही कि इससे कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जिस समय मकान की छत गिरी उस समय मकान में परिवार भी मौजूद था, लेकिन किसी को कोई चोट नहीं आई क्योंकि दीवारों को दरकता देख मकान के अंदर मौजूद लोग बाहर निकल आए। मकान की छत गिरने का एक लाइव वीडियो भी सामने आया। हादसे के समय घर के बाहर मौजूद लोगों के द्वारा मोबाइल से ये वीडियो बनाया गया है। इस मकान के चौबारे की दीवार गिरने के बाद छत गिरती हुई नजर आ रही है। पहाड़ों पर लगातार हो रही तेज बारिश से यमुना नदी उफान पर है। हरियाणा के यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज से यमुना नदी में छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी का सैलाब दिल्ली की तरफ बढ़ा है। यमुना नदी में हथनी कुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ने से सोनीपत में पानी का स्तर बढ़ रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बढ़ते जलस्तर को लेकर के अलर्ट घोषित करते हुए सोनीपत में धारा 144 लगाई गई। इसके अलावा आसपास के दर्जनों गांव में मुनादी करके यमुना नदी पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पुलिस के जवान यमुना नदी पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। यमुना नदी के नजदीक किसानों के खेतों में पानी घुसने की अंदेशी को लेकर किसान मौके पर जायजा भी ले रहे हैं। दरअसल हथनी कुंड बैराज से 2 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसका असर सोनीपत के मीमारपुर के पास बहने वाली यमुना नदी पर दिख रहा है। यमुना नदी में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सिरसा के नाथूसरी चौपटा क्षेत्र में बकरियां वाली गांव में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल सुबह करीब 8:30 बजे एक प्राइवेट स्कूल वैन अचानक सड़क किनारे पलट गई। इसमें सवार करीब 15 स्कूल छात्र बाल बचे। ग्रामीण रमेश कुमार ने बताया कि सड़क के किनारे खड़े पेड़ की शाखाओं के चलते रोजाना इस तरह के हादसे हो रहे हैं। रोड पर पेड़ों की शाखाएं झुकी होने के कारण सामने से आ रहे वाहन चालक को दिखाई नहीं देता। इस कारण इस तरह के हादसे रोजाना होते हैं। उन्होंने बताया कि संबंधित विभाग को इस बारे में कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ग्रामीणों की मांग है कि पेड़ों की छटाई होनी चाहिए जिससे इस तरह के हादसे न हो।
गुरुग्राम क्राइम ब्रांच ने बीते 25 और 26 जुलाई की दरमियानी रात में शहर के सेक्टर 10 में की गई गाड़ी लूट की वारदात का खुलासा कर दिया। पुलिस ने गाड़ी लूट के मामले में 2 नाबालिगों को गिरफ्तार करके लूटी गई गाड़ी और वारदात में इस्तेमाल किया गया अवैध हथियार आरोपियों के पास से बरामद किया। एसीपी क्राइम की माने तो दोनों आरोपियों ने योजनाबद्ध तरीके से पहले हरिद्वार जाने के लिए कैब को बुक किया। उसके बाद सेक्टर 10 के थाना क्षेत्र के गढ़ी हरसुर इलाके में कैब ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर के गाड़ी को लूटा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात में शामिल दोनों आरोपी नाबालिग हैं, जिन्हें पूछताछ के बाद फरीदाबाद बाल सुधार गृह में भेजा गया है। मामले की तफ्तीश शुरू की गई। फतेहाबाद के गांव धांगड़ में बीती रात चोरों ने 6 दुकानों के ताले तोड़कर हजारों रुपए का सामान चुराया और फरार हो गए। शातिर चोरों ने सामान और नकदी चोरी की। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। दुकानदारों ने पुलिस को चोरी होने की सूचना दी है। बारिश के चलते सुनसान पड़ी गलियों का चोरों ने फायदा उठाया। प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक धोखाधड़ी के मामले में गुरुग्राम के एम्बियंस मॉल के मालिक राज सिंह गहलोत को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। गहलोत पर 200 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज की धोखाधड़ी के आरोप है कि राज सिंह ने रिहायशी जमीन पर मॉल का निर्माण करवाया है। आज दिल्ली के ईडी कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा, जहां पर ईडी आरोपी की रिमांड लेगी। बल्लभगढ़ में लूट की वारदात के खिलाफ रोष प्रकट करना व्यापारियों को महंगा पड़ गया है। पुलिस ने करीब 5 दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोनीपत में राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में स्थित डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। विश्वविद्यालय ने जुलाई 2019 में लॉ का प्रथम बैच शुरू किया। प्रोफेसर मेहरा ने कहा कि सरकार की दूरगामी सोच और सकारात्मक प्रयास के चलते क्लैट रैंकिंग में 24वें पायदान से 16वें पायदान पर पहुंच गए। प्रदेश में हो रही बारिश कई जगहों पर आफत बनकर दिख रही है। फतेहाबाद में बीती रात से हो रही बरसात के चलते शहर में बाढ़ जैसे हालात बन गए। फतेहाबाद के दर्जन भर मोहल्ले और कॉलोनियों में पानी घुस गया है। बरसात के चलते लोगों के घर और दुकानों में पानी घुस गया है। लोग उस पानी को निकालने की जद्दोजहद करते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश में मौसम में एक बार फिर से कहर बरपा रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश में 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश की राजधानी शिमला में सोमवार से ही बारिश का दौर जारी। सरकार के स्वच्छता अभियान अब सरकार के पैसों को ही साफ करने में लगे हैं। योजना के तहत कुछ ठेकेदार अधिकारियों से मिली भगत करके सरकार को चूना लगा रहे हैं। कैथल के जगदीशपुरा के दौरे में पाया गया कि गांव में सफाई नाम की कोई चीज नहीं है। लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से ना तो कोई स्वच्छता के नाम पर अभियान चला है, ना ही नालियों और तालाबों की कोई सफाई की गई। बहीन थाना में दहेज न मिलने पर ससुराल वालों ने फांसी लगाकर महिला की हत्या करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में महिला के पति सहित 4 पर केस दर्ज किया। करनाल में रिकॉर्ड बारिश ने किसानों के ऊपर मुसीबतों का पहाड़ तोड़ दिया है। खेतों में खड़ी फसल पूरी तरह से डूब गई है। रुक रुक कर बारिश होने से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिले में करीब 13,500 एकड़ में धान की फसल अब पूरी तरह से डूब चुकी है। किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि ऐसा कोई गांव नहीं है जहां धान की फसल खराब ना हुई हो। पानी के कारण खेत तालाब बने हुए हैं। खेत ही नहीं, गांव के हालात भी खराब हैं। किसानों ने सरकार से मांग की है कि उनकी फसल बर्बाद हो चुकी है, फसल का मुआवजा मिले, इससे किसान को आर्थिक नुकसान से बचाया जा सके। प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी रोक। एक दिन में सामने आए 30 नए मरीज, 3 लोगों ने गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 7,69,858। देश में फिर बढ़ने लगे कोरोना के नए केस। पिछले 24 घंटे में सामने आए 44,667 नए केस। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,15,00,000 के पार। देश में एक दिन में 549 लोगों की कोरोना से मौत। देश में अब एक्टिव केस 3,99,000 से ज्यादा। केरल में कोरोना फिर से बरपा रहा है कहर। पिछले 24 घंटे में 22,064 नए मरीज, 128 मरीजों ने गंवाई जान। राज्य में अब एक्टिव केस 1,54,000 से ज्यादा। कोरोना के बढ़ते मामले के बीच केरल सरकार की चिंता बढ़ गई है। सरकार ने राज्य में 2 दिन का लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। केरल में 31 जुलाई से 1 अगस्त तक पूरी तरह से पाबंदियां लागू रहेंगी। महाराष्ट्र में एक दिन में फिर मिले कोरोना के 7,242 नए केस, 190 लोगों की कोरोना से मौत। कुल मरीजों की संख्या 62,90,000 के पार। कर्नाटक में फिर बढ़े कोरोना के केस। एक दिन में 2,052 मरीजों की पुष्टि। कुल मरीजों की संख्या 29,01,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगा अंकुश। एक दिन में सामने आए सिर्फ 60 नए मामले, 3 मरीजों की कोरोना से मौत। यूपी में अब एक्टिव केस 787। दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार पर लगी लगाम। एक दिन में 51 नए मरीजों की पुष्टि। कुल मरीज 14,36,000 से ज्यादा।
बल्लभगढ़ के सेक्टर 3 में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। पौधारोपण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हुए शामिल। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि जो लोग धार्मिक कार्य में पैसा लगाते हैं उन लोगों को पौधे पर खर्च करके उनकी देखभाल करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने चाहिए। दिल्ली विधानसभा के पास कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। डीटीसी बस घोटाले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। दिल्ली में पानी, बिजली और कोरोना के मुद्दे को लेकर भी दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर लगाए बैरिकेड को तोड़ डाला। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विधायक ओम प्रकाश ने वेल में उतरे और आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल करने पर विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधायक ओम प्रकाश से सदन में माफी मांगने को कहा। इसके बाद पूरे दिन के लिए ओम प्रकाश सदन से निष्कासित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि ये केंद्र सरकार संविधान का मर्डर करने पर तुली है। इससे पहले बीजेपी विधायक महाजन को भी बाहर किया। चलिए इसी के साथ सुपरफास्ट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।